कुंती कर्ण से मिलने तो अवश्य गई, किंतु यह एक माता और पुत्र के मिलन जैसा नहीं था। इसमें कुंती की हित साधना ज्यादा दिखाई देती थी, और यही कर्ण ने कहा भी। जानते ही श्री कृष्ण जब पांडवों के समीप पहुंचे तो क्या घटित हुआ। संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसमें भगवत ज्ञान पर्व मेरे आभा शर्मा जाबाज के साथ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रु का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से उपलब्ध में आकर पांडवों से वहां का सारा वृतांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। दीर्घकाल तक बातचीत करके बार बार गुप्त मंत्रणा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण विश्राम के लिए अपने वासस्थान को गए। तदनंतर सूर्यास्त होने पर पांचों भाई पांडव, विराट आदि सब राजाओं को विदा करके संध्योपासन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण में ही मन लगाकर कुछ काल तक उन्हीं का ध्यान करते रहे। फिर दशा कुलभूषण श्री कृष्ण को बुलाकर वे उनके साथ गुप्त मंत्रणा करने लगे। युधिष्ठिर बोले, कमलनयन, आपने हस्तिनापुर जाकर कौरव सभा में धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन से क्या कहा, यह हमें बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैंने हस्तिनापुर जाकर कौरव सभा में धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन से यथार्थ, लाभदायक और हितकर बात कही थी, परंतु वह दुर्बुद्धि उसे स्वीकार ही नहीं करता था। युधिष्ठिर ने पूछा, ऋषिकेश, दुर्योधन के कुमार का आश्रय लेने पर कुरुकुल के वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म ने ईर्ष्या और अमर्ष में भरे हुए दुर्योधन से क्या कहा? महाभाग, भरद्वाज नंदन आचार्य द्रोण ने उस समय क्या कहा? पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी ने भी दुर्योधन से उस समय क्या बात कही? हमारे छोटे चाचा धर्मज्ञ में श्रेष्ठ विदुर ने भी, जो हम पुत्रों के शोक से सदा संतप्त रहते हैं, दुर्योधन से क्या कहा? जनार्दन, इसके सिवा जिस समस्त राजा लोग सभा में बैठे थे, उन्होंने अपना विचार किस रूप में प्रकट किया? आप इन सब बातों को ठीक ठीक बताइए। कृष्ण, आपने कौरव सभा में निश्चय ही कुरुश्रेष्ठ भीष्म और धृतराष्ट्र के समीप सब बातें कह दी थी, परंतु आपकी और उनकी उन सब बातों को मेरे लिए हितकर होने के कारण आपके लिए अप्रिय मानकर संभवतः काम और लोभ से अभिभूत मूर्ख एवं पंडित मानी दुर्योधन अपने हृदय में स्थान नहीं देता। गोविंद, मैं उन सबकी कही हुई बातों को सुनना चाहता हूं। तात, ऐसा कीजिए जिससे हम लोगों का समय व्यर्थ न बीते। श्री कृष्ण आप ही हम लोगों के आश्रय, आप ही रक्षक तथा आप ही गुरु हैं। श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैंने कौरव सभा में राजा दुर्योधन से जिस प्रकार बातें की हैं वह बताता हूं, सुनिए। मैंने जब अपनी बात दुर्योधन से सुनाई तब वह हंसने लगा। यह देख भीष्म जी अत्यंत कुपित हो उससे इस प्रकार बोले, दुर्योधन, मैं अपने कुल के हित के लिए तुमसे जो कुछ कहता हूं उसे ध्यान देकर सुनो। नृपश्रेष्ठ, उसे सुनकर अपने कुल का हित साधन करो। तात, मेरे पिता शांतनु विश्वविख्यात नरेश थे, जो पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। राजन, मैं उनका इकलौता पुत्र था, अतः उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे दूसरा पुत्र कैसे हो, क्योंकि मनीषी पुरुष एक पुत्र वाले को पुत्रहीन ही बताते हैं। किस प्रकार इस कुल का उच्छेद ना हो और इसके यश का सदा विस्तार होता रहे।
उनकी आंतरिक इच्छा जानकर मैं कुल की भलाई और पिता की प्रसन्नता के लिए राजा न होने और जीवन भर उधरवरेता अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने की दुष्कर प्रतिज्ञा करके माता सत्यवती को ले आया। ये सारी बातें तुमसे पहले भी अच्छी तरह बताई गई हैं। मैं उसी प्रतिज्ञा का पालन करता हुआ सदा प्रसन्नतापूर्वक यहां निवास करता हूं। राजन, सत्यवती के गर्भ से कुरुकुल का भार वहन करने वाले धर्मात्मा महाबाहु श्रीमान विचित्रवीर्य उत्पन्न हुए, जो मेरे छोटे भाई थे। पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर मैंने उसके राज्य पर राजा विचित्रवीर्य को ही बिठाया और स्वयं उनका सेवक होकर राज सिंहासन के नीचे खड़ा रहा। राजेंद्र, उनके लिए राजाओं के समूह को जीतकर मैंने योग्य पत्नियां ला दी। यह वृतांत भी तुमने बहुत बार सुना होगा। तदनंतर एक समय मैं परशुराम जी के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए समर भूमि में उतरा। उन दिनों परशुराम जी के भय से यहाँ के नागरिकों ने राजा विचित्रवीर्य को इस नगर से दूर हटा दिया था। वे अपनी पत्नियों से अधिक आसक्त होने के कारण राज्यक्षमा के रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब बिना राजा के राज्य में देवराज इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। उस दशा में सारी प्रजा क्षुधा के भय से पीड़ित हो मेरे पास ही दौड़ी आई। प्रजा बोली, शांतनु के कुल की वृद्धि करने वाले महाराज, आपका कल्याण हो। राज्य की सारी प्रजा क्षीण होती चली जा रही है। आप हमारे अभ्युदय के लिए राजा होना स्वीकार करें और अनावृष्टि आदि इर्तियों को भय दूर कर दें। गंगानंदन, आपकी सारी प्रजा अत्यंत भयंकर रोगों से पीड़ित है। प्रजाओं में से बहुत थोड़े लोग जीवित बचे हैं, अतः आप उन सब की रक्षा करें। वीर, आप रोगों को हटावें और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करें। आपके जीते जी इस राज्य का विनाश न हो जाए। भीष्म कहते हैं, प्रजाओं की यह करुण पुकार सुनकर भी प्रतिज्ञा की रक्षा और सदाचार का स्मरण करके मेरा मन क्षुब्ध नहीं हुआ। महाराज, तदनंतर मेरी कल्याणमयी माता सत्यवती, पूर्वासी सेवक, पुरोहित, आचार्य और बहुश्रुत ब्राह्मण अत्यंत संतप्त हो मुझसे बार बार कहने लगे, तुम ही राजा हो जाओ, नहीं तो महाराज प्रतीप के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र तुम्हारे निकट पहुंचकर नष्ट हो जाएगा। अतः महामते, तुम हमारे हित के लिए राजा हो जाओ। उनके ऐसा कहने पर मैं अत्यंत आतुर और दुखी हो गया और मैंने हाथ जोड़कर उन सब से पिता के महत्व की ओर दृष्टि रखकर की हुई प्रतिज्ञा के विषय में निवेदन किया। फिर माता सत्यवती से कहा, मां, मैंने स्कूल की वृद्धि के लिए विशेषतः तुम्हें ही यहां ले आने के लिए राजा न होने और नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने की बारंबार प्रतिज्ञा की है। अतः तुम इस राज्य का बोझ संभालने के लिए मुझे नियुक्त न करो। राजन, तत्पश्चात पुनः हाथ जोड़कर माता को प्रसन्न करने के लिए मैंने विनय पूर्वक कहा, अम्ब, मैं राजा शांतनु से उत्पन्न होकर कौरव वंश की मर्यादा का वहन करता हूं, अतः अपनी की हुई प्रतिज्ञा को झूठी नहीं कर सकता। यह बात मैंने बार बार दोहराई। इसके बाद फिर कहा, पुत्र वत्सले, विशेषतः तुम्हारे ही लिए मैंने ये प्रतिज्ञा की है। मैं तुम्हारा सेवक और दास हूं। मुझसे यह प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए न कहो। महाराज, इस प्रकार माता तथा अन्य लोगों को अनुनय विनय के द्वारा अनुकूल करके माता के सहित मैंने महामुनि व्यास को प्रसन्न करके भाइयों की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करने के लिए उनसे प्रार्थना की। भरत कुलभूषण, महर्षि ने कृपा की और उन स्त्रियों से 3 पुत्र उत्पन्न किए। तुम्हारे पिता नेत्रहीन थे, अतः नेत्रेंद्रिय से हीन होने के कारण राजा न हो सके। तब लोक विख्यात महामना पांडु इस देश के राजा हुए। पांडु राजा थे और उनके पुत्र पांडव पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। अतः वत्स दुर्योधन, तुम कलह न करो, आधा राज्य पांडवों को दे दो
मेरे जीते जी मेरी इच्छा के विरुद्ध दूसरा कौन पुरुष यहां राज्य शासन कर सकता है? ऐसा समझकर मेरे कथन की अवहेलना न करो। मैं सदा तुम लोगों में शांति बनी रहने की शुभ कामना करता हूं। राजन, मेरे लिए तुम में और पांडवों में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे पिता का, गांधारी का और विदुर का भी यही मत है। तुम्हें बड़े बूढ़ों की बातें सुननी चाहिए। मेरी बात पर शंका न करो, नहीं तो तुम सबको, अपने को और इस भूतल को भी नष्ट कर दोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। भीष्म जी की बात समाप्त होने पर प्रवचन करने में समर्थ द्रोणाचार्य ने राजाओं के बीच में दुर्योधन से इस प्रकार कहा, तात, जैसे प्रतिपुत्र शांतनु इस कुल की भलाई में ही लगे रहते हैं, जैसे देवव्रत भीष्म इस कुल की वृद्धि के लिए ही यहां स्थित हैं, उसी प्रकार सत्यप्रतिक एवं जितेंद्रिय राजा पांडु भी रहे हैं। वे कुरुकुल के राजा होते हुए भी सदा धर्म में ही मन लगाए रहते थे। वे उत्तम व्रत के पालक तथा चित्त को एकाग्र रखने वाले थे। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले पांडु ने अपने बड़े भाई बुद्धिमान धृतराष्ट्र को तथा छोटे भाई विदुर को अपना राज्य धरोहर रूप से दिया था। राजन, कुरुकुल रत्न पांडु ने अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वन को प्रस्थान किया था। तदनंतर पुरुष सिंह विदुर सेवक की भांति नीचे खड़े होकर चवर डुलाते हुए विनीत भाव से धृतराष्ट्र की सेवा में रहने लगे। तात, तदनंतर सारी प्रजा जैसे राजा पांडु के अनुगत रहती थी, उसी प्रकार विधिपूर्वक राजा धृतराष्ट्र के अधीन रहने लगी। इस प्रकार शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले पांडु विदुर सहित धृतराष्ट्र को अपना राज्य सौंपकर सारी पृथ्वी पर विचरने लगे। सत्यप्रतिक विदुर कोष को संभालने, दान देने, भृतवर्ग की देखभाल करने तथा सबके भरण पोषण के कार्य में संलग्न रहते थे। शत्रु नगरी को जीतने वाले महातेजस्वी भीष्म संधि विग्रह के कार्य में संयुक्त हो राजाओं से सेवा और कर आदि लेने का कार्य संभालने लगे। महाबली राजा धृतराष्ट्र केवल सिंहासन पर बैठे रहते और महात्मा विदुर सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। उन्हीं के वंश में उत्पन्न होकर तुम इस कुल में फूट क्यों डालते हो? राजन, भाइयों के साथ मिलकर मनोवांछित भोगों का उपभोग करो। नृपश्रेष्ठ, मैं दीनता से या धन पाने के लिए किसी प्रकार कोई बात नहीं कहता हूं। मैं भीष्म का दिया हुआ पाना चाहता हूं, तुम्हारा दिया नहीं। जनेश्वर, मैं तुमसे कोई जीविका का साधन प्राप्त करने की इच्छा नहीं करूंगा। जहां भीष्म है वहीं द्रोण है। जो भीष्म कहते हैं उसका पालन करो। शत्रुसूदन, तुम पांडवों का आधा राज्य दे दो। तात मेरा यह आचार्यत्व तुम्हारे और पांडवों के लिए सदा समान है। मेरे लिए जैसा अश्वत्थामा है वैसा ही श्वेत घोड़ों वाला अर्जुन भी है। अधिक बकवाद करने से क्या लाभ? जहां धर्म है उसी पक्ष की विजय निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अमित तेजस्वी द्रोणाचार्य के इस प्रकार कहने पर सत्यप्रतिक धर्मज्ञ विदुर ने ज्येष्ठ पिता भीष्म की ओर घूमकर उनके मुंह की ओर देखते हुए इस प्रकार कहा। विदुर जी बोले, देवव्रत जी, मेरी यह बात सुनिए। यह कौरव वंश नष्ट हो चला था, जिसका आपने पुनः उद्धार किया था। मैं भी उसी वंश की रक्षा के लिए विलाप कर रहा हूं, परंतु न जाने क्यों आप मेरे कथन की उपेक्षा कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, यह कुलांगार दुर्योधन इस कुल का कौन है, जिसके लोभ के वशीभूत होने पर भी आप उसकी बुद्धि का अनुसरण कर रहे हैं? लोभ ने इसकी विवेक शक्ति हर ली है, इसकी बुद्धि दूषित हो गई है तथा यह पूरा अनार्य बन गया है। यह शास्त्र की आज्ञा का तो उल्लंघन करता ही है, धर्म पर, अर्थ पर,
दृष्टि रखने वाले अपने पिता की बात भी नहीं मानता। निश्चय ही एकमात्र दुर्योधन के कारण ये समस्त कौरव नष्ट हो रहे हैं। महाराज, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इनका नाश ना हो। महाबते, जैसे चित्रकार किसी चित्र को बनाकर एक जगह रख देता है, उसी प्रकार आपने मुझे और धृतराष्ट्र को पहले से ही निकम्मा बनाकर रख दिया। महाबाहो, जैसे प्रजापति प्रजा की सृष्टि करके पुनः उसका संहार करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने कुल का विनाश देखकर उसकी उपेक्षा न कीजिए। यदि इन दिनों विनाशकाल उपस्थित होने के कारण आपकी बुद्धि नष्ट हो गई हो तो मेरे और धृतराष्ट्र के साथ वन में पधारिए, अथवा जिसकी बुद्धि सदा छल कपट में ही लगी रहती है, उस परम दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को शीघ्र ही बांधकर पांडवों द्वारा सुरक्षित इस राज्य का शासन कीजिए। नृपश्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। पांडवों, कौरवों तथा अमित तेजस्वी राजाओं का महान विनाश दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसा कहकर दीनचित विदुर जी चुप हो गए और विशेष चिंता में मग्न होकर उस समय बार बार लंबी सांसें खींचने लगे। तदनंतर राजा सुबुल की पुत्री गांधारी अपने कुल के विनाश से भयभीत हो क्रूर स्वभाव वाले पाप बुद्धि पुत्र दुर्योधन से समस्त राजाओं के समक्ष क्रोधपूर्वक यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन बोली। जो जो राजा, ब्रह्मर्षि तथा अन्य सभासद इस राजसभा के भीतर आए हैं, वे सब लोग मंत्री और सेवकों सहित तुझ पापी दुर्योधन के अपराधों को सुने। मैं वर्णन करती हूं। हमारे यहां परंपरा से चला आने वाला कुल धर्म यही है कि यह कुरु राज्य पूर्व पूर्व अधिकारी के क्रम से उपभोग में आवे, अर्थात पहले पिता के अधिकार में रहे, फिर पुत्र के। पिता के जीते जी पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता, परंतु अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले पाप बुद्धि दुर्योधन तो अपने अन्याय से इस कौरव राज्य का विनाश कर रहा है। इस राज्य पर अधिकार के रूप में परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई दूरदर्शी विदुर स्थापित किए गए थे। दुर्योधन, इन दोनों का उल्लंघन करके तू आज मोहवश अपना प्रभुत्व कैसे जमाना चाहता है? राजा धृतराष्ट्र और विदुर, ये दोनों महानुभाव भी भीष्म के जीते जी पराधीन ही रहेंगे। भीष्म के रहते इन्हें राज्य लेने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु धर्मज्ञ होने के कारण ये नरश्रेष्ठ महात्मा गंगानंदन राज्य लेने की इच्छा ही नहीं रखते। वास्तव में यह दुर्धर्ष राज्य महाराज पांडु का है। उन्हीं के पुत्र इसके अधिकारी हो सकते हैं, दूसरे नहीं। अतः यह सारा राज्य पांडवों का है, क्योंकि पिता पितामहों का राज्य पुत्र पौत्रों के पास ही जाता है। कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष, सत्य प्रतीक एवं बुद्धिमान महात्मा देवव्रत जो कुछ कहते हैं, उसे राज्य और सुधर्म का पालन करने वाले हम सब लोगों को बिना काट छांट किए पूर्ण रूप से मान लेना चाहिए। अथवा इन महान व्रतधारी भीष्म जी की आज्ञा से यह राजा धृतराष्ट्र तथा विदुर भी इस विषय में कुछ कह सकते हैं, और अन्य सुहृदों को भी धर्म को सामने रखते हुए उसी का सुदीर्घ काल तक पालन करना चाहिए। कौरवों के इस न्यायतः प्राप्त राज्य का धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही शासन करे, और वे राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनुनंदन भीष्म से कर्तव्य की शिक्षा लेते रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, गांधारी के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने समस्त राजाओं के बीच दुर्योधन से इस प्रकार कहा, बेटा दुर्योधन, मेरी यह बात सुन, तेरा कल्याण हो। यदि तेरे मन में पिता के लिए कुछ भी गौरव हो तो तुझसे जो कुछ कहूं उसका पालन कर। सबसे पहले प्रजापति सोम हुए, जो कौरव वंश की वृद्धि के आदि कारण है। सोम से छठी पीढ़ी में नहुष पुत्र ययाति का जन्म हुआ। ययाति के 5 पुत्र हुए, जो सबके सब श्रेष्ठ राजर्षि थे।
उनमें महातेजस्वी एवं शक्तिशाली ज्येष्ठ पुत्र यदु थे और सबसे छोटे पुत्र का नाम पुरु था, जिन्होंने हमारे इस वंश की वृद्धि की। वे वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। भरत श्रेष्ठ यदु देवयानी के पुत्र थे। तात वे अमित तेजस्वी शुक्राचार्य के दोहित्र लगते थे। वे बलवान, उत्तम पराक्रम से संपन्न एवं यादवों के वंश प्रवर्तक हुए थे। उनकी बुद्धि बड़ी मंद थी और उन्होंने घमंड में आकर समस्त क्षत्रियों का अपमान किया था। बल के मद से वे इतने मोहित हो गए कि पिता के आदेश पर चलते ही नहीं थे। किसी से पराजित न होने वाले यदु अपने भाइयों और पिता का भी अपमान करते थे। चारों समुद्र जिसके अंत में है, उस भूमंडल में यदु ही सबसे अधिक बलवान थे। वे समस्त राजाओं को वश में करके हस्तिनापुर में निवास करते थे। गांधारी पुत्र यदु के पिता नहुषनंदन ययाति ने अत्यंत कुपित होकर यदु को शाप दे दिया और उन्हें राज्य से भी उतार दिया। अपने बल का मद रखने वाले जिन जिन भाइयों ने यदु का अनुसरण किया, ययाति ने कुपित होकर अपने उन पुत्रों को शापित कर दिया। तदनंतर अपने अधीन रहने वाले आज्ञापालक छोटे पुत्र पुरु को नृपश्रेष्ठ ययाति ने राज्य पर बिठाया। इस प्रकार यह सिद्ध है कि ज्येष्ठ पुत्र भी यदि अहंकारी हो तो उसे राज्य की प्राप्ति नहीं होती, और छोटे पुत्र भी वृद्ध पुरुषों की सेवा करने से राज्य पाने के अधिकारी हो जाते हैं। इसी प्रकार मेरे पिता के पितामह राजा प्रतीप सब धर्मों के ज्ञाता एवं तीनों लोकों में विख्यात थे। धर्मपूर्वक राज्य का शासन करते हुए नृप्रवर प्रतीप के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो देवताओं के समान तेजस्वी और यशस्वी थे। तात उन तीनों में सबसे श्रेष्ठ थे देवापी, उनके बाद बालिक थे, और प्रतीप के तीसरे पुत्र मेरे धैर्यवान पितामह शांतनु थे। नृपश्रेष्ठ देवापी महान तेजस्वी होते हुए भी चर्म रोग से पीड़ित थे। वे धार्मिक, सत्यवादी, पिता की सेवा में तत्पर साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तथा नगर एवं जनपद निवासियों के लिए आदरणीय थे। देवापी ने बालकों से लेकर वृद्धों तक सभी के हृदय में अपना स्थान बना लिया था। वे उदार, सत्य प्रतीक और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। पिता तथा ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार चलते थे। वे बालिक तथा महात्मा शांतनु के प्रिय बंधु थे। परस्पर संगठित रहने वाले उन तीनों महामना बंधुओं का परस्पर अच्छे भाई का सा स्नेहपूर्ण बर्ताव था। तदनंतर कुछ काल बीतने पर वृद्ध नृपश्रेष्ठ प्रतीप ने शास्त्रीय विधि के अनुसार राज्याभिषेक के लिए सामग्रियों का संग्रह कराया। उन्होंने देवापी के मंगल के लिए सभी आवश्यक कृत्य संपन्न कराए, परंतु उस समय सब ब्राह्मणों तथा वृद्ध पुरुषों ने नगर और जनपद के लोगों के साथ आकर देवापी का राज्याभिषेक रोक दिया। किंतु राज्याभिषेक रोकने की बात सुनकर राजा प्रतीप का गला भर गया और वे अपने पुत्र के लिए शोक करने लगे। इस प्रकार यद्यपि देवापी उदार, धर्मज्ञ, सत्यप्रतिक तथा प्रजाओं के प्रिय थे, तथापि पूर्वोक्त चर्मरोग के कारण दूषित मान दिए गए। जो किसी अंग से हीन हो, उस राजा का देवता लोग अभिनंदन नहीं करते। इसलिए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने नृप्रवर प्रतीप को देवापी का अभिषेक करने से मना कर दिया था। इससे राजा को बड़ा कष्ट हुआ। वे पुत्र के लिए शोकमग्न हो गए। राजा को रोका गया देखकर देवापी वन में चले गए। बालिक परम समृद्धिशाली राज्य तथा पिता और भाइयों को छोड़कर मामा के घर चले गए। राजन, तदनंतर पिता की मृत्यु होने के पश्चात बालिक की आज्ञा लेकर लोक विख्यात राजा शांतनु ने राज्य का शासन किया। भारत
इसी प्रकार मैं भी अंगहीन था। इसलिए ज्येष्ठ होने पर भी बुद्धिमान पांडु एवं प्रजाजनों के द्वारा खूब सोच विचार कर राज्य से वंचित कर दिया गया। पांडु ने अवस्था में छोटे होने पर भी राज्य प्राप्त किया। वे एक अच्छे राजा बनकर रहे। शत्रुसूदन, दुर्योधन पांडु की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों का ही यह राज्य है। मैं तो राज्य का अधिकारी था ही नहीं, फिर तू कैसे राज्य लेना चाहता है? जो राजा का पुत्र नहीं, वह उसके राज्य का स्वामी नहीं हो सकता। तू पराये धन का अपहरण करना चाहता है। महात्मा युधिष्ठिर राजा के पुत्र हैं, अतः न्यायतः प्राप्त हुए इस राज्य पर उन्हीं का अधिकार है। वे ही इस कौरव कुल का भरण पोषण करने वाले स्वामी तथा इस राज्य के शासक है। उनका प्रभाव महान है। वे सत्य प्रतीक और प्रमाद रहित हैं। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते और भाई बंधुओं पर सद्भाव रखते हैं। युधिष्ठिर पर प्रजावर का विशेष प्रेम है। वे अपने सुहृदों पर कृपा करने वाले, जितेंद्रिय तथा सज्जनों का पालन पोषण करने वाले हैं। क्षमा, सहनशीलता, इंद्रिय संयम, सरलता, सत्यपरायणता, शास्त्र ज्ञान, प्रमाद शून्यता, समस्त प्राणियों पर दयाभाव और गुरुजनों के अनुशासन में रहना आदि समस्त राजोचित गुण युधिष्ठिर में विद्यमान है। तू राजा का पुत्र नहीं है। तेरा बर्ताव भी दुष्टों के समान है। तू लोभी तो है ही, बंधु बांधवों के प्रति सदा पापपूर्ण विचार रखता है। दुर्विनीत, यह परंपरागत राज्य दूसरों का है। तू कैसे इसका अपहरण कर सकता है? नरेंद्र, तुम वो छोड़कर वाहनों और अन्य सामग्रियों सहित कम से कम आधा राज्य पांडवों को दे दे, तभी अपने छोटे भाइयों के साथ तेरा जीवन बचा रह सकता है। यह तो कुछ ऐसी बातें थी जो कौरवों में घटित हुई। श्री कृष्ण ने और क्या क्या प्रयत्न किए थे, जानते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रयत्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।